हॉस्पिटल में थी मम्मी, तो मम्मी ने मुझसे ही कहा था कि सबा आपको सबका ख्याल रखना है। खुशी होती है जो मैंने अपने हाथों से बच्चियों की शादी की और उसमें मेरी बेटियों ने ही तैयार किया, इनको दुल्हन बनाए। पहले मैं करती थी बच्चियों के तैयार, दुल्हन मैं बनाती थी, तो अभी मेरी बेटी ने वो सीख ली है, तो मेरी बेटी तैयार कर रही है। मैं सबा फैसल हूँ, ईदी साहब की बहू, बिल्किस ईदी और ये अब्दुल सत्तार ईदी की बहू। और मम्मी के इंतकाल के बाद सारा मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है और ये सारा कुछ मैंने मम्मी से सीखा है। मम्मी ने ही मुझे सारा सिखाया है। मम्मी के साथ मैं अक्सर सेंटरों में जाती थी, तो मम्मी कहती थी कि इस तरह से देखो, इस तरह से ही करना है, बच्चे हैं यहाँ पे सारे, इनका ख्याल रखना है। हॉस्पिटल में थी मम्मी, तो मम्मी ने मुझसे ही कहा था कि सबा आपको सबका ख्याल रखना है। फैसल का कहा कि फैसल खुद अपना ख्याल रखे, इसलिए कि वो खुद शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है इनको। तो उन्होंने कहा कि खुद का ख्याल रखेगा तो दूसरों का ख्याल रख सकेगा। तो ये बात इनकी जैसे आखिरी थी, इनकी ये अल्फाज इनके आखिरी थे। इंतकाल से 2 घंटे पहले की ये बात थी। मेरी एज बहुत छोटी थी जब मेरी मंगनी हुई थी, बहुत छोटी थी, और तकरीबन 1.5 साल मेरी मंगनी रही। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैंने ये कुछ नहीं सोचा था। बस रिश्ता आया, तय हुआ और मैं इन लोगों से मुंसलिक हो गई, इनके ख़ानदान में आ गई, शादी हुई। तो बस हाँ, ये सारा देखती थी कि मम्मी किस तरह से काम कर रही है। बहुत मुश्किल काम है, ज़रा इतने बड़ा सेटअप बना हुआ है, बहुत मुश्किल है ये। मगर मम्मी जिस तरह से वो संभालती थी, वो एक सेटअप बनाया हुआ था मम्मी का, अभी उसी पे ही मैं अमल कर रही हूँ, उसी पे ही मैं चल रही हूँ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बेटा बड़ा जो है वो 24 साल का है माशाल्लाह, और बेटी है 23 साल की, वो डॉक्टर बन रही है। बेटा BBA कर रहा है और साथ साथ में फैसल का हाथ भी बटा रहे हैं जी माशाल्लाह। और इसका नाम अब्दुल सत्तार ईदी है, जूनियर अब्दुल सत्तार ईदी है। ईदी साहब ने अपना नाम रखा था इसका। और बाकी मेरी जो बेटी डॉक्टर बन रही है वो 5th ईयर में है और इसका नाम राबिया है, वो मम्मी की मम्मी का नाम है, नानी का नाम है। और जो तीसरी है माशाल्लाह वो CA कर रही है माशा, इसका 1st सेमेस्टर में चल रहा है इसका। और इससे जो छोटा है वो क्लास 8 का स्टूडेंट है। सुबह 8 बजे से मेरी रूटीन शुरू होती है। 8 बजे आती हूँ, तो जैसे ये कहना सारा देखना करना, और बाकी इसमें जैसे आती हूँ तो पहले तो स्टाफ का ही देखती हूँ कि स्टाफ, फिर सारे सेंटरों से फ़ोन कॉल्स आती हैं मुझे कि सारा स्टाफ आ गया है, कुछ मसले होते हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं ना अटेंड करती हूँ, सारा देखती हूँ। और जहाँ ज़रूरत होती है फिर मैं वहाँ पे चली भी जाती हूँ। हफ्ते में 1 दिन मेरे सारे सेंटरों का विज़िट होता है। मम्मी के इंतकाल के बाद मैंने तकरीबन 9 बच्चियों की शादियाँ की हैं माशाल्लाह। वो बहुत खुश और खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो आती हैं, ईद में भी आई थी, रमज़ान में भी आई थी, तो रमज़ान की चीज़ें भी मैंने दी, ईद में ईदी भी दी इन लोगों को, बच्चों को। कभी वो खाली हाथ नहीं गई। बच्चे भी कम आ रहे हैं, और जो बच्चे पैदाइशी जो बच्चे आ रहे हैं वो प्री मैच्योर आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रह सकते। जो नॉर्मल होते हैं वो तो खुद का वो जैसे थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, फिर भी बच्चे होते हैं, बच्चों को सारा देखना करना मुश्किल होता है। मगर माशाल्लाह स्टाफ अच्छा है हमारा, कोऑपरेट कर रहा है हमसे, तो ये कि ना मुश्किल नहीं होती इतना। और बाकी जो एब्नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी जैसे स्टाफ भी देखता है। मैं नीचे ही होती हूँ, ऊपर तकरीबन 6 से 7 दफ़ा मेरा चक्कर ऊपर लगता है, और देखती हूँ किस तरह से ये लोग देखते हैं बच्चों को, किस तरह से खाना खिलाते हैं, क्या है इनकी रूटीन, क्या है सारा। यहाँ पे मैंने मेन्यू बना के रखा हुआ है हर चीज़ का, सोने के टाइम टेबल, खाने के, स्कूल के, ट्यूशन के, मदरसे के, सारे टाइम टेबल से हम रखते हैं। और महीने में 1 दफ़ा मैं इनको बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जाती हूँ। ये बच्चा हमारे पास 3 साल से है माशाल्लाह, ये 3 साल से बच्चा है माशाल्लाह। ये अभी प्रॉपर सही अच्छा है माशाल्लाह, मगर है थोड़ा सा वो स्पेशल बच्चा है, मगर ये माशाल्लाह ये सही है, खाना पीना इसका सही है माशाल्लाह। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इनको हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है। ये नूरी है, ये 2 महीने हुए इसको यहाँ पे आई हुई है,
रमज़ान से पहले ही आई है, इसको तकरीबन पूरे 2 महीने हो गए और अभी तक इसका कोई पता नहीं है। और जो दूसरे भी आते हैं, कितने सारे गुमशुदगी में आते हैं, वो जा चुके हैं अपने घर पे। खुशी होती है जो मैंने अपने हाथों से बच्चियों की शादी की और उसमें मेरी बेटियों ने ही तैयार किया, इनको दुल्हन बनाए। पहले मैं करती थी बच्चियों के तैयार, दुल्हन मैं बनाती थी और मम्मी कहती थी कि आप तैयार करो बच्चियों को, तो मैं तैयार करती थी। अभी मैंने जो सीट अभी संभाली हुई है वो मैं संभाल रही हूँ, तो अभी मेरी बेटी ने वो सीट ली है तो वो मेरी बेटी तैयार कर रही है। पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगी कि एक इंसानियत के नाते आप बढ़ चढ़ के इंसानियत की खिदमत के लिए आपका टाइम दें, वक्त निकालें, बच्चों के साथ खेलें, टाइम दें, टाइम स्पेंड करें आप बच्चों के साथ। और बाकी ये कि जो माजूर बच्चे आते हैं, खुदारा उनको अपने पास रखें, वो छोड़ के चले जाते हैं। डॉक्टर जब कहते हैं कि इनके पास टाइम नहीं होता, सिर्फ 2 दिन का 3 दिन का टाइम देते हैं, मगर वो छोड़ के चले जाते हैं। हमें कोई मुश्किल नहीं होती, हम तो संभाल लेते हैं, मगर एक जो बच्चा अपने घर में जो रह के वो कर सकता है, थोड़े और ज़िंदगी जी ले, तो ये कहते हैं कि इंसानियत के खातिर तो ये तो सबसे बड़ा है जो हम दूसरों की खिदमत करते हैं, अपने बच्चों की छोड़ जाते हैं, बच्चों को, माजूर बच्चों को। सही जो बच्चे होते हैं वो अपने पास रखते हैं, माजूर बच्चे वो झूले में डाल देते हैं, तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है।